थोड़ा सा कुछ, मैं देखो ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, आई नो ऑलरेडी बहुत ज्यादा तुम लोगों पे प्रेशर रहता है, कुछ तुम लोगों का वो भी होता है, टेस्ट भी होता है, तो पहले ही सुन लो। जितने भी अभी 14 स्टूडेंट्स बैठे हैं, वैसे मैं क्लास में भी बता दूंगी, तुम लोगों का संडे में स्टीरियो आइसोमेरिज्म का टेस्ट है, यानी कि फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक का, है ना। अभी तक तुम्हारे फिजिकल और इनऑर्गेनिक के टेस्ट हुए हैं, तो फर्स्ट स्टीरियो आइसोमेरिज्म का टेस्ट है। अब उसमें क्या होता है ना, वो अगर तुम देखोगे वो अलग से कोई किसी बुक में चैप्टर नहीं है, मानते हो, वो कोई चैप्टर नहीं है अलग से किसी बुक में। वो कुछ 11th का हाइड्रोकार्बन में से है, कुछ 11th का जीओसी में से है, कुछ 11th का, सॉरी 12th का हेलोएल्केन एंड हेलोअरीन वाले से पार्ट में है, ठीक है। तो वो जितना भी मैंने आपको कराया ना, आप लोगों को पढ़ना कैसे है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना। फ्राइडे सैटरडे का दिन और संडे का जितना भी आप यूज करते हो फॉर योर टेस्ट प्रिपरेशन, वो आपको पूरा अपने टेस्ट के लिए देना है। कल परसों के लिए कोई आपको कुछ काम नहीं करना है, लाइक कुछ और 11th 12th में जो मैं पढ़ा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ स्टीरियो आइसोमेरिज्म की प्रिपरेशन करनी है। हाँ, पेपर में वही आएगा जितना मैंने कराया है, आई प्रॉमिस। ठीक है, कुछ कुछ चीजें हैं जो मुझे बतानी भी है तुम लोगों को, रिवीजन में मैं बता दूंगी, बट मोस्ट ऑफ द जो पेपर बनेगा वो वहीं से ही आएगा। लाइक 40 क्वेश्चन है ना, तो आउट ऑफ 40 30 क्वेश्चन वहीं से ही आने वाले हैं जो मैंने तुम्हें क्लास में करवाया हुआ है। अब तुम्हें प्रिपेयर कैसे करना है, तुम्हें प्रिपेयर कैसे करना है बाकी मैं टारगेट दे दूंगी। तुम्हें नोट्स रिवाइज करने हैं, और टोटल कितने असाइनमेंट्स थे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के, जितने मैंने तुम्हें दिए 5 थे ना। यस मैम। तो 5 यस थे। मैम। कल 2 करने हैं, परसों 2 करने हैं, और संडे वाले दिन 1 करना है, ठीक है। बस इसी तरीके से तुम्हें ये करना है, नोट्स रिवाइज करना है, तो आई गेस हो सकता है ये आराम से 2 ढाई दिन में डुएबल है ना सबके लिए, यस मैम। है ना। बस तुम्हें जो असाइनमेंट्स मैंने दिए हैं दोबारा रिवाइज करोगे उन असाइनमेंट्स को, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपने जब किए होंगे तो आपसे क्वेश्चन कुछ नहीं बने होंगे, है ना, तो वो आपको रिवाइज करने हैं, ठीक है। चलो अब मैं फिलहाल स्टार्ट करती हूँ, जिसके लिए हम मिले हैं हाइड्रोकार्बन्स के लिए। तो बेटा प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में ना, देखो नीट में क्या पूछा जा सकता है, नीट में आपसे एक तो वुड्स रिएक्शन के बारे में पूछा जा सकता है, एल्केन्स में और कन्फर्मेशंस के बारे में पूछा जा सकता है, जो हमने कहाँ पढ़ा था मेरा बेटा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पढ़ा था, है ना। वैसे वो इसमें भी आता है एल्केन वाले पार्ट में, बट मैंने तुम्हें वहीं पढ़ा दिया था। तो कन्फर्मेशंस वाला पार्ट नीट में पूछा जाता है अगर मैं सिर्फ एल्केन की बात करूं। और जो इम्पोर्टेंट पार्ट बनता है वो बनता है बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर, है ना, पूछा जाता है। उसके अलावा पूछा जाता है क्या बोलते हैं, आपका हेलोजिनेशन रिएक्शन पूछी जाती है, जो कि मैं आज तुम लोगों को कराने वाली हूँ, ठीक है। अब देखना किस तरीके से होता है, उससे पहले जल्दी से मेरे को एक क्वेश्चन करके दिखा दो तुम लोग। पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ आइसोमेरिक सोडियम सोल्ट दैट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन नियोपेंटेन। कौन सी रिएक्शन थी बेटा जिसमें मैं सोडियम सोल्ट लेती थी, बोलो। रिएक्शन थी। सोडियम सोल्ट किसमें लेती थी, कॉलबेज में लेती थी क्या, यस। है ना, कॉलबेज में अपन लेते थे। हम्म, या फिर आप वैसे भी कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन में भी अपन क्या लेते थे, सोडियम सोल्ट ही लेते थे, है ना। तो बताओ, गुड इवनिंग एवरीवन, नंबर ऑफ आइसोमेरिक सोडियम सोल्ट दैट विल बी रिक्वायर्ड इन नियोपेंटेन। याद आ रहा है कि रिवाइज थोड़ा बहुत किया होगा, आई होप आप सभी ने। हाँ जी, किसने हैंड रेस कर लिया है, डिम्पल ने कर लिया है, ओके, तनिष्का ने कर लिया है, बाकी
डिम्पल आप बताओ। एक सेकंड, ये क्या हो रहा है, मैं लिख क्यों नहीं पा रही भाई, एक सेकंड रुकना। अच्छा, वो एडिटिंग नहीं की तो ओनली वन, एक बार स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। वन होगा क्या, किसी और का हुआ है? तमनप्रीत, अच्छा तनिष्का का भी हो गया, सना का हो गया है। तमनप्रीत, अपूर्वा, मुस्कान नहीं हुआ है क्या? तुम लोगों को बोला भी था पढ़ने के लिए। क्या लग रहा है, फर्स्ट ऑप्शन है क्या, क्या होगा? मैम सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। नियोपेंटेन क्या होता है? नियोपेंटेन ये होता है, ठीक है, ये होता है नियोपेंटेन। पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए नियोपेंटेन होता क्या है, ठीक है, यही होता है। तो आप कितने पॉसिबल जो है आइसोमर जो है सोडियम सोल्ट के बना सकते हो? एक ही बना सकते हो ना, सारे हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है ना जितने भी है ये, कितने हैं? 12, ठीक है, 12 में से कोई एक रिप्लेस कर दो, मान लो लेट्स से कि मैं ये वाला कर देती हूँ, CH2COON, बोलो हाँ के ना। Yes, ma'am. तो यहाँ से होगा, अगर आप डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन देख रहे हो, CO2 निकाल दो यहाँ से, तो यहाँ पे CH3 बन जाएगा। तो आप बेशक यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, सारे मिथाइल क्या है? सेम है। इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट क्या है? सेम है, ठीक है। तो आप कहीं से भी निकाल लो, एक ही बात है। तो यानी कि कितना होगा? एक ही पॉसिबल है। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? Yes, ma'am. Yes, चलो, बहुत बढ़िया। उसके बाद ये क्वेश्चन कीजिए बच्चों। शाबाश मुस्कान, तमनप्रीत, तनिष्का। जब आपको मैं लेक्चर देखने के लिए बोलती हूँ ना, तो इट मींस वहां पे जो एक एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया हुआ है वो भी आपको करना है, सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़नी होती है। ध्यान रखिएगा, ये सारे बच्चे, जितने बच्चे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखते हो। दक्ष, डिम्पल, एक मिनट रुकना बेटा। जल्दी। हाँ बच्चों, क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? Ma'am, option A. ऑप्शन ए, Yes. ओके। जानवी, क्या होना चाहिए? मैम ऑप्शन। ऑप्शन ए। काजल, कैसे किया? Ma'am, हाँ बताओ कैसे किया? आपने हैंड रेस किया हुआ था ना? तमनप्रीत, कैसे किया? मैम जो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड उसके बाद COH लिखा है ना, होमोलिटिक फिजन कराएंगे तो दोनों कार्बन पर रेडिकल रेडिकल आ जाएगा, फिर वो रेडिकल ज्वाइन होकर ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो ये क्यों डाला है उन्होंने NaOH? मैम ये हम्म, पता नहीं। तुमने बी तो बना दिया जो कि बिल्कुल ठीक भी है, बट ए भी तो पता होना चाहिए ना क्या बनेगा।
क्या बनेगा ए? मैम COONA आ जाएगा दोनों से। NaOH क्या होता है बच्चों? बेस होता है ना, तो बेस का क्या काम होता है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो एब्स्ट्रैक्ट करने। तो NaOH आया ही क्यों है? सोल्ट बनाने के लिए आया है, क्योंकि जब आप कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो तो सोल्ट से ही तो क्या करते हो, स्टार्ट करते हो ना मेरा बेटा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? COONA, ठीक है, COONA, राइट। यस यहाँ मैम। पे क्या होगा? दिस इज योर A। अब बी क्या होगा? इलेक्ट्रोलिसिस कराइए, हाँ, रेडिकल में ब्रेक कराना है इसके जैसे। तो क्या बनेगा यहाँ पे? देखो यहाँ पे रेडिकल, तो ये आपका क्या बन जाएगा? यही बन जाएगा आपका इथाइन। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, ये आपका बन जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा क्या? जल्दी बताओ। यस मैम। यस बढ़िया। मैम। प्लीज अगर आप हैंड रेस करते हो तो आपके पास मतलब एक्सप्लेनेशन भी आप रेडी रखो कि ऐसे क्यों किया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन ऐसे तो नहीं कर दोगे हवा में, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज से, जो कि काफी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बोल रही हूँ मेरा बेटा, जब भी आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हैं, मेक श्योर कि आप वो रिकॉर्डेड लेक्चर पूरे ढंग से देख रहे हो। बेशक आपका स्पीड जो है ज्यादा कर रखी हो, बट इन केस अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं देख रहे, सिर्फ थ्योरी कर रहे हैं, तो ऐसे मत करना। और क्वेश्चन भी अगर आप कर रहे हैं, मान लो वहां पे आपको हो सकता है नहीं कोई चीज समझ में आई हो, तो वो आके आप मुझसे पूछेंगे। बिल्कुल आपको वैसे देखना है जैसे आप क्लास में सुनते हैं, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज, और जिसको भी कुछ पूछ रहे हैं ना, हैंड रेस करना, ठीक है। मैं एकदम फोन स्विच ऑफ हो गया, मैंने अभी वो लगाया है उसको, ठीक है। तो प्लीज आप हैंड रेस कर लेना। ओके, तो है सबसे पहले मैं बात करूंगी, मेन जो आपकी रिएक्शन है वो हैलोजिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। ओके, तो इसमें जो हेलोजिनेशन है वो किसका एग्जांपल है बेटा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। सब्स्टिट्यूशन आपको पता ही है कि एक जाएगा दूसरा आके लगेगा। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है एल्केन में, वो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करती है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होते हुए रिएक्शन जाती है। तो बेसिकली होता क्या है, लेट्स से अगर आपका ये एल्केन है और यहाँ पे हेलोजन है आपका, तो यहाँ पे क्या होता है, रेडिकल में टूटती है ये चीजें। किस तरीके से होता है मैकेनिज्म, अभी मैं बताती हूँ। तो ये R रेडिकल, H रेडिकल, X का रेडिकल, X का रेडिकल, तो एक इसके साथ जोड़ी बना लेता है, RX बना लेता है, और एक X रेडिकल H रेडिकल के साथ जोड़ी बना के HX बना लेता है। तो बेसिकली जो मैकेनिज्म है वो कौन सा होता है, ये सबको याद रखना है। नीट में एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि एल्केन्स में जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो कौन सा मैकेनिज्म दिखाते हैं बच्चों? बोलो बोलो। फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल। यस, एक बार ये पेपर में आ चुका है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन हमें चाहिए। अब हेलोजन कौन कौन से हम ले सकते हैं? F2 पढ़ते हैं हम, है ना। F2 ले लोगे, Cl2 ले लोगे, Br2 ले लोगे, I2 ले लोगे। तो हेलोजिनेशन फ्री रेडिकल जनरेट कैसे होते हैं, ये शायद मैंने भी बताया था आपको। या तो बहुत ज्यादा आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा। अगर आपको मान लो Cl के बीच को बॉन्ड को ब्रेक करना है, ऐसे नहीं हो पाएगा आसानी से, ऐसे नहीं हो पाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई करो, या फिर क्या बोलते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में कराओ, उसकी प्रेजेंस में ही क्या होगा, ये होमोलिटिक फिजन होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर मैं बात करूं चारों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी कौन से हेलोजन की होगी, ये भी तुम्हारे, देखो मैं सिर्फ वही करा रही हूँ जो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अगर डिटेल में कराऊंगी तो 15 लेक्चर जा जाएंगे, मुझे उतना लगाना नहीं है टाइम। तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी होती है, ध्यान रखेंगे किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। आपको याद करो, बताया था मैंने, फ्लोरीन बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। गेटिंग माय पॉइंट? सबसे एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है फ्लोरीन के साथ, ठीक है। फिर क्लोरीन की रिएक्टिविटी, ब्रोमीन की, और फिर आयोडीन की। तो डाउन द ग्रुप क्या होती है? रिएक्टिविटी कम होती है। याद करो, ये हमने पी ब्लॉक में भी पढ़ा था, ठीक है। क्लोरीन इज मोर नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये रहता है। फिर उसके बाद है, अगर मान लो आपके एल्केन में हाइड्रोजन लगा है, तो हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर है? मतलब जितनी जल्दी हाइड्रोजन निकलेगा एल्केन से, उतनी ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी होगी। तो जहां पे बेटा आपका टर्शरी CH के बीच में बॉन्ड होगा, वो ज्यादा आपका रिएक्टिव होगा। ये शायद तमनप्रीत तुमने मुझसे पूछा भी था। यस, ठीक है, क्योंकि अगर ये जाएगा ना, CH जाएगा, CH बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पे रेडिकल जो बनेगा वो टर्शरी रेडिकल बनेगा। तो अगर आपके पास टर्शरी कार्बन H का बॉन्ड है, तो जिसमें से H जाएगा तो निकलते ही टर्शरी रेडिकल बन जाएगा। तो यानी कि उस केस में उस हाइड्रोजन एटम की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। तो टर्शरी वाला, सेकेंडरी वाला, देन प्राइमरी वाला। क्लियर हो गया?
हैलोजेंस की रिएक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एल्केन। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है। ठीक है, और ये भी बता दिया फ्लोरिनेशन इज टू वॉलेंट टू बी कंट्रोल, इसलिए जनरली हम ये वाली फ्लोरीन वाली रिएक्शंस पढ़ते ही नहीं। ऑर्गेनिक में जब भी आप मुझे देखोगे ना, ज्यादातर मैं किसके साथ काम करूंगी, क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ। आयोडीन के लिए क्यों नहीं करती, क्योंकि आयोडिनेशन रिएक्शन क्या होती है मेरा बेटा, बहुत स्लो होती है और रिवर्सिबल होती है। देखो अगर मान लो मेरे पास एल्केन है और यहाँ पे मैं I2 ले लेती हूँ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, Ri बनेगा और HI बनेगा। लेकिन ये रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। ऐसा क्यों, बिकॉज HI क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है ना, रिड्यूसिंग एजेंट है। अब रिड्यूसिंग एजेंट है तो मतलब क्या करेगा, दूसरों को रिड्यूस करेगा और खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। खुद को ऑक्सीडाइज करके वापस किस में जाएगा, I2 में जाएगा। तो रिएक्शन फॉरवर्ड की जाने की बजाय बैकवर्ड चली जाती है। ठीक है, इसलिए आयोडिनेशन रिएक्शन काफी स्लो होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। अगर आयोडिनेशन करानी भी है तो आपको ये वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करने हैं, पर आयोडिक एसिड विच इज योर HiO3, नाइट्रिक एसिड विच इज योर HNO3। तो जब आप HI ये डालोगे तो बेसिकली यहाँ पे क्या बनेगा, आपका I2 बनेगा, साथ में NO2 भी जाएगा। आ रही हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, जैसे जैसे बेटा आपका HI बनेगा ना, अगर आपने उसके अंदर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाले हुए हैं तो वो क्या बनाता जाएगा, I2 बनाता जाएगा। तो रिएक्शन आपकी कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड में जाती जाएगी। ठीक है, HI बनता जाएगा, लेकिन आपने उसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट करा रखा है, तो क्या बनता जाएगा, I2 बनता जाएगा और आपकी रिएक्शन क्या है, फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती जाएगी। तो अगर आयोडिनेशन करानी है तो क्या यूज करना पड़ेगा आपको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करने पड़ेंगे, लाइक HiO3 क्या नाम है इसका, पर आयोडिक एसिड, HNO3 क्या नाम है, नाइट्रिक एसिड। क्लियर है। तो अगर आपको मेन जो आप रिएक्शंस देखोगे ना ऑर्गेनिक में, मैं क्लोरीन या ब्रोमीन की बात कर रही, ठीक है जी। और अगर आपसे मान लो कोई पूछ ले इन फ्यूचर, क्यों भाई फ्लोरीन से क्या दुश्मनी है, तो आप बता दोगे भाई साहब डेंजरस है, भयंकर डेंजरस है। इवन क्लोरीन को हैंडल करना भी बहुत मुश्किल है भाई, क्लोरीन को भी पूरा वो पीपी किट वगैरह पहन के हैंडल किया जाता है लैब में। क्लोरीन से तो डरते हैं भाई, दूर से ही राम राम। और आयोडिनेशन, आयोडीन वाली रिएक्शन स्लो होती है, इसलिए ज्यादा बात उसकी करते नहीं है। ठीक है, तो नीट में एक बार क्वेश्चन आया था कि आयोडिनेशन रिएक्शन स्लो रिएक्शन एंड रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, तो वो पूछ रहे थे कि अगर आपको रिएक्शन करवानी है तो कैसे कराओगे, तो वहां पे लिखा हुआ था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके, और कौन कौन से, ये वाले। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में यही है, तो आपको यही करना है। पूछो, कोई कुछ पूछ रहा था क्या मुझसे, कोई नहीं पूछ रहा था। चलो फिर इतना क्लियर है सबको, बोलो आराम आराम से Yes, पढ़ो, ma'am. ज्यादा जल्दी भागने की जरूरत नहीं है। पता चले हम भाग तो गए है ना, लेकिन पता चले कुछ समझ में ही नहीं आया, तो इसलिए स्लो चलते हैं। ऐसी तो बात है नहीं कि हमारा सिलेबस नहीं होगा, सिलेबस तो 12th का चल ही रहा है अपना, बहुत बढ़िया से चल रहा है। नीट लेट होगा तो एक्स्ट्रा क्लासेस जिंदाबाद। देखो सबसे पहले क्या होता है मेरा बेटा, जो रिएक्शन होती है ना, उसमें जो सबसे पहला स्टेप होता है इनिशिएशन। ठीक है, हेलोजिनेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, सबसे पहले इनिशिएशन, रिएक्शन को इनिशिएट कराना है आपको, स्टार्ट कराना है। तो जो रिएक्शन को इनिशिएट कराते हैं बेटा, सबसे पहले हम क्या कराते हैं, होमोलिसिस कराते हैं। जो भी आप हेलोजन ले रहे हो, Cl आप यहाँ पे ले रहे हो, सबसे पहले सनलाइट की प्रेजेंस में क्या कराओगे, होमोलिसिस, होमोलिटिक फिजन कराओगे, तो वो किसमें ब्रेक हो जाएगा, रेडिकल में ब्रेक हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। अब यहाँ पे आप बोन को तोड़, ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी देनी पड़ रही है आपको। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इनिशिएशन, जहाँ पे आपके फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। आपको पता है ये रेडिकल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन की जो है कमी हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप आता है बेटा प्रोपेगेशन का। प्रोपेगेशन में क्या होता है, जैसे लेट्स से मान लो मेरे पास मीथेन है, मीथेन को मैं ऐसे लिख देती हूँ, और मेरे पास Cl रेडिकल है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, CH का बॉन्ड ब्रेक कराया। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला मुझे, ध्यान से देखिए, एक CH3 का रेडिकल मिला और एक H का रेडिकल मिला, बोलो, और आपका एक Cl रेडिकल भी है। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी है, क्या दो पॉसिबिलिटी है, या तो आप CH3Cl बना दो और H रेडिकल बाहर निकाल दो, या फिर हो सकता है ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आप क्या करो, CH3 रेडिकल प्लस HCl ये बना दो, है ना, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे हम कौन सा चाहिए हमें, यहाँ पे ये फेवरेबल होता है, ये नहीं होता। क्यों, क्योंकि जो ये बनता है ना, ये वाला CH3 रेडिकल और HCl, ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ज्यादा हीट रिलीज होती है। ठीक है मेरे बेटा इसमें,
और अगर किसी स्टेप में ज्यादा हीट रिलीज होती है वो हमारे लिए क्या होता है, फेवरेबल होता है। यहाँ पे ये लेस एक्सोथर्मिक होता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो हम वही वाला बनाते हैं जो ज्यादा एक्सोथर्मिक हो, जिसमें ज्यादा हीट रिलीज हो रही हो। ठीक है, फिर फर्दर क्या है, ये स्टेप आगे चलते जाते हैं, CH3 रेडिकल फिर Cl2 के साथ कंबाइन होके ये चलता रहता है। ठीक है, तो पहला इनिशिएशन हो गया, दूसरा प्रोपेगेशन हो गया, लास्ट में आता है टर्मिनेशन, जहां पे आपका रिएक्शन कैसे खत्म होता है। तो कितनी पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, होती तो है, आपको मेन ये 3 ध्यान रखनी है। क्या पॉसिबिलिटी है, एक तो जो रेडिकल रेडिकल बने हैं क्लोरीन के वही आपस में कंबाइन हो जाए तो रिएक्शन खत्म हो जाएगी, मानते हो ना? अगर जो रेडिकल जनरेट हुए थे अगर वही आपस में कंबाइन कर जाए खत्म रिएक्शन। और जो मिथाइल रेडिकल मिल रहा था आपको प्रोपेगेशन स्टेप में, अगर वो किसी एक अपने मिथाइल रेडिकल के साथ कंबाइन कर ले तो वो भी टर्मिनेशन का एग्जांपल है। या मिथाइल का रेडिकल Cl रेडिकल के साथ कंबाइन होके CH3Cl बना ले तो वो भी क्या हो जाएगा, आपका टर्मिनेशन का स्टेप हो जाएगा। क्लियर है? तो कितने स्टेप है, जल्दी चैट बॉक्स में डालो, जल्दी से डालो चैट बॉक्स में, कितने एग्जांपल है, मतलब कितने स्टेप है? 3 है। इनिशिएशन हो गया, प्रोपेगेशन हो गया और टर्मिनेशन हो गया। उसमें आवाज नहीं आया क्या? बहुत कम, अच्छा आ गया, ठीक है। आप क्लास के बाद एक बार हुस्नवाज को रुकना है और एक बार अक्षरा आ गई क्या? नहीं आई, ठीक है। यस, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन, ठीक है। ओके, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाएंगे आप लोग। दिस इज योर PYQ। एक बार ध्यान से पढ़ना इसको, क्या बोल रहा है ये। हाँ जी, क्या लग रहा है आप सबको? मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए लग रहा है। चलो यस मैम। देखते हैं। देखो, सबसे पहले है N-ब्यूटेन से क्या बन रहा है, 2-मिथाइल प्रोपेन बन रहा है। ठीक है, तो अभी आपने ये आइसोमराइजेशन वाली रिएक्शन हो सकता है नहीं पढ़ी हो, बट अभी मैं आज ही की क्लास में आपको बता दूंगी। मान लेते हैं ये आपको नहीं मालूम है, कुछ बच्चों को ये वाली तो मालूम है ना, ये वाली कौन सी है आपकी, फ्री रेडिकल है। ठीक है, यस तो मैम। बी का तो फर्स्ट आ जाएगा और बी का फर्स्ट आ गया तो बी और सी तो हो ही नहीं सकते। ये कौन सी है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, तो यानी कि सी का क्या हो जाएगा, सी का 4th हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ 2 ऑप्शन देखते ही आपने क्या कर लिया, पता लगा लिया कि कौन सा आंसर है। और ये आपकी वुड्स रिएक्शन है, क्लियर है? और ये आपका क्या है, आइसोमराइजेशन रिएक्शन है। अभी मैं वो बताऊंगी आपको कि क्या होती है आइसोमराइजेशन। आइसोमर बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, वो बात की बात है। तो बेसिकली आपको अगर नहीं भी पता था ना, कोई भी 2 भी पता थे तो भी आप ये क्वेश्चन कर लेते। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए। शाबाश, वेरी गुड। बाकी बच्चे, रानी, रानी हो क्या क्लास में? नाजो, ओम, यस मैम। करो फिर करो। ये पहाड़ी के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया है, स्नेहा, शिवानी, नाजो। बच्चों, दिस इज द राइट टाइम जब आपको अपना, जब आप अपना 11th जो है स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इतना तो बेटा अपने को एंड में भी टाइम नहीं मिलेगा क्रैश कोर्स के टाइप पे, तो ये एक अच्छा टाइम है जिसमें हम डिफिकल्ट चैप्टर निपटा सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स मतलब लेंगे जब तक
तुम्हारा हो जाए। एक बार तुम लोगों का फिजिक्स बायो का सिलेबस हो जाएगा ना, मेरे लिए थोड़ा आसान रहेगा क्लासेस लेना एक्स्ट्रा। चलो क्या लग रहा है, जल्दी से बताओ। सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन बी। अभी मैंने बताया था ये फेवरेबल नहीं है, लेस एक्सोथर्मिक है, बाकी क्या है आपकी Favorable. यस मैकेनिज्म के पार्ट हैं जो आप पढ़ते हो फ्री रेडिकल में। ये आपका इनिशिएशन वाला पार्ट हो गया, राइट। ये तो मेन ही होता है, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, रिएक्शन इनिशिएट नहीं होगी। आपका प्रोपेगेशन वाला स्टेप है और ये आपका टर्मिनेशन वाला स्टेप है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं मेरा बेटा, आगे चलते हैं हम रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल। देखो बहुत ही प्यारा टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, नो डाउट, इसलिए कह रही हूँ ध्यान से सुनना। अगर ध्यान से सुन लोगे तो बहुत ही प्यारा टॉपिक है। यहाँ पे ना ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हेलो एल्केन हेलो एरीन में मैं पढ़ाऊंगी, मतलब इसका यूज होगा, तो वहां पे फिर मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि यहाँ पे मैं पढ़ा चुकी हूँ। देखो अब ये क्या है प्रोबेबिलिटी फैक्टर, मैं तुम्हें अपने उसमें समझाती हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये एग्जांपल है, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे जो भी, क्योंकि हम पढ़ना हेलोजिनेशन रिएक्शन, आप सबको पता है कि फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो मैं उसकी बात नहीं करूंगी। आयोडीन वाले रिएक्शन स्लो होते हैं, तो मेन मुझे किसकी बात करनी है, Cl2 और Br2। तो जब आप एल्कीन की रिएक्शन इनके साथ कराते हो, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ, तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे, है ना, कौन सा आपको मेजर मिलेगा, है ना, ये सब आपको बताना है। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, अब बात आती है रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल का क्या मतलब है मेरा बेटा, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है ब्रोमीन से, और जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम सिलेक्टिव होता है, और जो ज्यादा कम रिएक्टिव होता है वो ज्यादा सिलेक्टिव होता है, ठीक है। तो अब मेरा कहने का क्या मतलब है, वैसे आप मुझे ये बताइए, जो मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूल लिखा है इसमें कितने टाइप के हाइड्रोजन है? मुझे यहाँ पे दो टाइप के दिख रहे हैं। ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी हाइड्रोजन है, ये सेकेंडरी और ये सेकेंडरी है ना, दो टाइप के हैं। ये दोनों सेम है, प्राइमरी वाले और सेकेंडरी वाले चार सेम है, ठीक है जी। तो अब मान लो इनकी रिएक्शन मैं कराती हूँ Cl2 से, मतलब इनकी मतलब इस मॉलिक्यूल की, क्या है ये, ब्यूटेन है। तो अब एक बात बताओ, बेसिकली आपको करना क्या है, CH का बॉन्ड ब्रेक करना है। आपको पॉसिबिलिटी देखना है कि कौन कौन से CH के बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं। तो एक तो ये हो सकता है, बोलो हाँ के ना, या तो इसी तरह हो, Yes, ma'am. बात एक ही है। तो एक आपके पास ये प्रोडक्ट बन सकता है, देखना एक बार, है ना। और एक क्या बन सकता है, अगर मान लो मैं ये बीच वाला ले लूं, ये वाला लो या ये वाला, एक ही बात है, ठीक है। देखना एक बार, CH2 यही बन सकता है, ठीक है। तो अब आपके कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है, यहाँ पे दो बन रहे हैं। अब वो ये भी बोल सकता है, या वो ये भी बोल सकता है कि भाई टोटल प्रोडक्ट बताओ इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। मेरा ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ, वो ये भी पूछ सकता है कि टोटल प्रोडक्ट बताओ इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। वो लिख के देगा अगर उसको जानना चाहते हो। तो आप सबको दिख रहा है ये कायरल सेंटर है, और इसके नाम के दो बनेंगे, दो और एक ये तीन, तो टोटल कितने बन रहे हैं आपके इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, तीन बन रहे हैं, ठीक है। अब इसमें से मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा, ये आपको बताना है, और इसी के लिए हम प्रोबेबिलिटी फैक्टर जो है बेसिकली पढ़ने वाले। आपको समझ में आ गया ना, करना क्या है, आपको CH का बॉन्ड ब्रेक कराना है और देखने हैं कि कितने पॉसिबल प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। अच्छा जी, किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से वो मैं आपको बताती हूँ। ये आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, छोड़ दो इसको, बेशक काटा मार दो, ठीक है। अब देखो, अगर मैं क्लोरीनेशन की बात करूं, जब आप क्लोरीनेशन कराते हो तो जब उसमें आप हाइड्रोजन को निकालते हो, ठीक है, मान लो उसका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, प्राइमरी वाला अगर हाइड्रोजन निकालोगे तो 1, सेकेंडरी 3.8, और अगर टर्शियरी निकालोगे तो 5। तो 1:3.8:5 ये रिएक्टिविटी रेशियो होता है, ठीक है मेरा बेटा। और अगर Br2 के लिए देखोगे तो 1:82:1600 ये रेशियो रहता है, ठीक है। मैम इसको यूज कैसे करेंगे, आप समझ रहे हो ना, रेशियो का मतलब क्या होगा, रिएक्टिविटी रेशियो। जब प्राइमरी का जाएगा, जब सेकेंडरी का जाएगा, टर्शियरी का जाएगा, तो तीनों का रेशियो लिया इन्होंने, ठीक है। अच्छा जी, ओके, अब होगा क्या, चलो आते हैं, ये भी छोड़ दो, मैंने अपने तरीके से बताती हूँ। देखो, पहला बनता है टाइप ऑफ क्वेश्चन 1,
टोटल नंबर ऑफ मोनोहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट, मतलब आपको कुछ ऐसे दे दिया जाएगा एग्जांपल, हो सकता है वहां पे वो क्लोरीनेशन करा रहा हो सकता है वहां पे वो ब्रोमिनेशन करा रहा हो। अभी मैं आपको सिर्फ ये सिखा रही हूँ कितने टोटल जो प्रोडक्ट है वो बन सकते हैं। अभी मैं मेजर माइनर आपको नहीं बता रही हूँ, मेजर माइनर आपको मैं यहाँ पे बताऊंगी टाइप 2 में। गेटिंग माई पॉइंट? जल्दी से बताओ एक बार सारे। Yes. Yes, ma'am. करके आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं बात करूंगी इस वाले की एग्जाम्पल नंबर 1 की। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है दो पॉसिबिलिटी है, एक तो ये वाला है, यहाँ से आप H निकाल दो और एक यहाँ से निकाल दो, है ना। बताओ दो ही पॉसिबिलिटी है ना। Yes, ma'am. तो यानी कि एक तो मेरे पास ये प्रोडक्ट बन सकता है और एक मेरे पास ये प्रोडक्ट बन सकता है। बोलो। तो अगर मान लो Yes. एग्जामिनर तुमसे दो सवाल यहाँ से पूछता है, एक तो पूछता है भाई टोटल प्रोडक्ट बता दो, तो तुम कितने बताओगे? दो बताओगे। और अगर मान लो वो पूछ रहा है टोटल प्रोडक्ट बता दो इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर, तो वो भी कितने होंगे? दो। तो होंगे Y2, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोई कायरल सेंटर नहीं है। नहीं है। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो कितने टाइप के हाइड्रोजन है, एक तो ये है ना, और मैं कलर से हाईलाइट कर देती हूँ, एक ये, एक यहाँ से निकाल सकते हो। बताओ उसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है तो? नो मैम। No, ma'am. क्योंकि ये वाला सेम है, ये वाला सेम है, तो यानी कि यहाँ पे भी कितने पॉसिबिलिटी बनेगी? एक तो ये और एक मेरा बेटा ये, जब मैं CH के बॉन्ड को ब्रेक करा के Cl रेडिकल बना दे रही हूँ। मैं इसमें वो नहीं दिखा रही आपको पहले भैया इनिशिएशन हुआ होगा, डायरेक्ट CH बॉन्ड ब्रेक कराओ Cl रेडिकल वहां पे जोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर एग्जामिनर पूछता है भैया टोटल प्रोडक्ट बता दो, तो तुम बताओगे कितने? दो। और अगर वो पूछ रहे इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर, तो ये तो एक ही बनेगा, लेकिन ये क्या है कायरल सेंटर, तो इसके नाम के दो बन जाएंगे। तो इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर कितने बन जाएंगे मेरा बेटा? 3 बन जाएंगे। इजी लग रहा है ना, क्योंकि तुमने स्टीरियोआइसोमर पढ़ लिए हैं, ठीक है। तभी मैंने हाइड्रोकार्बन अब कराना शुरू किया, ठीक है। नेक्स्ट वाला तुम करके बताओ मेरे को। 3 बने टोटल प्रोडक्ट। 4 बने। क्या बनेंगे? 4 या 5? 4 मैम। मैम 4 बनेंगे। 4 बनेंगे। चलो Yes, यही ma'am. देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इधर देखते हैं हम, डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन देखते हैं। ओके, ये वाला और ये वाला सेम है, तो कोई भी निकाल लो। एक आपका ये यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये वाला भी हो जाएगा, एक आपका ये वाला भी हो जाएगा, और एक आपका ये वाला भी अलग हो जाएगा, समझे। अब ये वाला CH3, ये वाला CH3 सेम मत मानना। यहाँ पे देखो इनके साथ एक H लगा हुआ है, इस वाले के साथ 2 H लगे हुए हैं, तो डिफरेंट इन्वायरमेंट हो गया ना। बोलो। Yes, ma'am. तो आप जब बनाओगे ना तो आपको अलग अलग मिलेंगे। तो देखो मैं पॉसिबिलिटी बना रही हूँ, एक आपका ये मिल जाएगा, ध्यान से देखिए सारे बच्चे, ठीक है। और एक आपका कौन सा बन जाएगा? ये बन जाएगा, और एक बन जाएगा आपका ये बन जाएगा, और एक आपका बन जाएगा ये। गेटिंग माय पॉइंट? अब टोटल प्रोडक्ट तो तुम्हारे कितने हैं? 4 हैं, लेकिन अब चेक करो इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर कितने हैं, है भी कि नहीं है? है क्या? Yes, में ये वाला बताओ। मैम ये कायरल है। 2 मिलेंगे इसके नाम के। क्या ये कायरल है क्या? No, ma'am. क्या ये कायरल है इसमें? हाँ मैम, यहाँ पे है एक, यस मैम। तो 2 इसके नाम के मिल जाएंगे। और यहाँ पे है क्या? नहीं है। तो टोटल कितने हो गए? No, ma'am. 2 2 4 और 6। कहाँ लिखूं? यही लिख दूं क्या? अरे एक तो जगह भी नहीं है, यहाँ लिख देते इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। कितने हैं? 6 हैं। 6। ठीक है, तो वो लिख के देगा। अगर वो आपसे पूछ रहा है ना मेरा बेटा स्टीरियो आइसोमर को इंक्लूड करके बताओ, तो वो आपको लिख के देगा कि इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर है। क्लियर हो गया? ऐसे करने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है तुम्हारा हाउ टू फाइंड मेजर प्रोडक्ट। अभी मैंने आपको क्या बताया? टोटल प्रोडक्ट। अगर मान लो वो तुमसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछे कि भैया बताओ भाई मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, मतलब मान लो आपके पास पॉसिबिलिटीज बन रही है ना, तो आपको बताना होगा कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। हाँ बोलो, किसने कुछ पूछना है क्या?
मैम पिछले वाले स्लाइड में जो एक ऊपर कार्बन लगा था और साइड पे कार्बन लगा, वो दोनों सेम थे, तो हमने ऊपर वाले पे लगाया तो वो कायरल सेंटर बन गया। अगर हम नीचे वाले पे क्लोरीन लगाते तो वो कायरल सेंटर नहीं बनता। यहाँ पे यस मैम। बन जाता, देखो 1 2 3 और एक हाइड्रोजन ना बन जाता। ओके मैम। समझ गई? यस मैम। पक्का ना? यस मैम। चलो अब हम पता करते हैं हाउ टू मेजर प्रोडक्ट। देखो क्लोरीनेशन में थोड़ा सा पंगा है। वैसे तो ना हमें पता क्या लगता है, हमें ये लगता है कि अगर मान लो लेट्स से कि मैं ये ले रही हूँ एग्जांपल, ये ले रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें लगता है कि एक ये वाला निकल सकता है, एक ये वाला निकल सकता है, ये वाला निकल सकता है। बिल्कुल ठीक है, निकल सकता है, वो तुम बना दोगे। तो जनरली हमें लगता है कि यहाँ पे टर्शियरी रेडिकल बनेगा और जो Cl यहाँ पे आके अटैच होगा दैट वुड बी मोर स्टेबल। गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन क्लोरीनेशन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्लोरीनेशन में जो रेट होता है उसको देख के हमें बताना पड़ता है। जो ये रेशियो मैंने आप लोगों को बताया है, इसकी हेल्प से हम बताएंगे कि कौन सा वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये मैम याद रखना है। हाँ जी, याद रखिए क्लोरीन में प्राइमरी का रेशियो, सेकेंडरी का और रेट ऑफ टर्शरी वाले हाइड्रोजन का। तो क्या होता है 1:3.8:5.2। क्या होता है 1:3.8 रेशियो 5.2। अब मैम इसको यूज कैसे करना है, आओ क्वेश्चन कराते हैं। देखिए अब इसमें आपको पता है 2 ही पॉसिबिलिटी है, ध्यान से देखेंगे। यस मैम। और एक क्या है, ये है। ठीक है, चलो ओके, बहुत बढ़िया। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे मुझे ये बताओ कि तुम्हारे प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं? 6 है ना? यस प्राइमरी 6 Yes, हाइड्रोजन, ma'am. सेकेंडरी कितने हैं? 2 हैं। तो ठीक है, अच्छा। तो अगर मैं प्राइमरी की बात करूं तो तुम्हें क्या निकालना है, NP-RP निकालना है। NP मतलब नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन 6 और रेट कितना है प्राइमरी का 1, आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब NSRS निकालो, सेकेंडरी हाइड्रोजन 2 है और रेट कितना है 3.8, तो कितना आ गया 4.6। आपका? कितना हो गया 60 और 7.6 आ गया। हाँ या ना? मैम हाँ जी, फिर बोलो, तेज की बोलना। होगा ना। फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो, एक करके बोलो। की वैल्यू 6 आएगी ना, आपने 1 अच्छा, ओ हाँ 6 आएगी, ठीक है। और दूसरे वाले की क्या आएगी 7.6 आएगी। तो अब ये देखो, अगर आपको मान लो बताना हो परसेंटेज, इसका कितना परसेंट बना है, इसका परसेंटेज कैसे निकालते हो परसेंटेज? जैसे केमिस्ट्री का पेपर है 100 मार्क्स का, उसमें आप क्या है 70, तो कैसे निकालते हो 70/100 निकालते हो, हाँ या ना? यस मैम। इसमें मान लो इसका परसेंटेज कैसे निकालोगे, NP-RP डिवाइडेड बाय NP-RP प्लस NSRS, ऐसे निकालोगे। यानी कि नीचे वाला तो भैया सेम ही रहेगा, तो तुम्हें ज्यादा झंझट नहीं है कि पूरा निकाल के देख रहे हो किसका परसेंटेज ज्यादा आएगा। सिंपल NP-RP निकालो, NSRS निकालो, ठीक है। टर्शरी वाला तो है ही नहीं, तो वहां पे 0, राइट। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू आ रही है, NSRS की। यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा मेजर हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा माइनर हो जाएगा। वही हुआ, सेकेंडरी वाला ज्यादा हुआ आया, कोई बात नहीं। और एग्जांपल करते हैं, ये वाला करके देखो एक बार, तुम करके देखोगे, बताओ। यस मैम। एक बार ट्राई मारो, फिर मैं बताती हूँ। ट्राई मारो सारे बच्चे। हो भी गया, बढ़िया। अच्छा, दक्ष का हो गया, तमनप्रीत का हो गया, अच्छा काफी बच्चों का हो गया भाई। मुस्कान, डिम्पल, अपूर्वा और बाकी बच्चे ट्राई करो, ट्राई करो, हो जाएगा, बिल्कुल होगा। देखो
अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी तो मैंने आपको सिखा दी ना, एक ये पॉसिबिलिटी है, एक ये यहाँ से पॉसिबिलिटी है और एक यहाँ से, 3 पॉसिबिलिटी है ना, बनाओ फिर। मैम 2 है। मैम 3 कैसे? अच्छा ये तो, अरे क्या हो रहा है, हाँ यहाँ पे आपकी 2 ही हैं क्योंकि ये तीनों सेम है, तो एक ये हो गया, एक कोई भी निकाल लो, मान लो मैंने ये निकाल दिया, तो बेसिकली आपके 2 बन जाएंगे। तो यहाँ पे एक ये वाला बना देती हूँ और एक ये वाला बना देती हूँ, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या कोई कायरल है, नहीं मैम, आपसे वैसे भी मेजर माइनर पूछा है, तो ट्राई करते हैं। यहाँ पे हम कितने हैं, प्राइमरी वाले कितने हैं, 9 है, तो 9 एनपीआरपी क्या हो जाएगा, एनपीआरपी हो जाएगा 9 9 into 1 9, ठीक है। सेकेंडरी वाला नहीं है यहाँ पे कोई, आपका है टर्शरी वाला, तो टर्शरी वाला कितना हो जाएगा, एनटीआरटी निकालो, कितना है, 1 है, 5.2, तो ये 5.2 ज्यादा किसका आ रहा है, प्राइमरी का आ रहा है, यानी कि इन दिस केस मेजर क्या होगा, और माइनर। प्राइमरी। क्लियर हुआ? तो ये वाली जो चीजें हैं ना, हम लोग पढ़ते ही नहीं है 11th में, राइट? मतलब हमें क्यों हमें हमारे जहन में ये रहता है कि जो टर्शरी वाली रेडिकल बन रहा होगा वही वाला ज्यादा स्टेबल होता है, यही तो पढ़ते हैं हम, जैसे कार्बोकेटाइन में भी हम देखते हैं टर्शरी वाला ज्यादा स्टेबल है, लेकिन क्लोरीन में थोड़ा सा पंगा होता है, क्योंकि क्लोरीन में ना हम ये रेशियो वाला फैक्टर जो है वो लेके चलते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो आएगा वही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। निकाल लोगे क्लोरीनेशन वाला? यस। अब आते हैं ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन इज वेरी इजी, सिंपल है। क्यों? इधर देखो, अगर आप इनके रेट देखोगे ना, प्राइमरी का, सेकेंडरी का, टर्शरी का, तो टर्शरी का बहुत ज्यादा है, देख पा रहे हो आप, तो टर्शरी का वो इतना ज्यादा हो जाता है कि उसमें आपको ये एनपीआर, पीएनएस, आरएस निकालने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा टर्शरी वाले का ज्यादा आएगा अगर टर्शरी वाला रेडिकल बना रहे हो। तो यानी कि इसमें जब टर्शरी वाला बनाओगे वही ज्यादा स्टेबल होगा, फिर सेकेंडरी वाला, फिर प्राइमरी वाला, ठीक है, बिकॉज इसका देखो ज्यादा है रेट। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। ठीक है। जैसे मान लो मैं तुम्हें ये दिखाती हूँ, ये तुम्हारे पास एक कंपाउंड है, तुमसे बोला है कि ब्रोमिनेशन करा दो। अब तुम्हारे पास देखो पॉसिबिलिटी क्या है, एक तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है, रेडिकल बना सकते हो, प्राइमरी बनेगा, एक यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, एक यहाँ पे पॉसिबिलिटी है ना, मानते हो कि नहीं मानते हो, और एक यहाँ से भी निकाल सकते हो। लेकिन हमें दिख रहा है कि जो यहाँ वाला रेडिकल बनेगा वो टर्शरी बनेगा, तो यानी कि यही वाला क्या होगा मेरा बेटा, मेजर। इसमें सोचना ही नहीं है, जहां पे भी टर्शरी वाला बन रहा है वहां पे बना दो, ठीक है। अब जैसे क्लोरीनेशन है, यहाँ पे नहीं, आप नहीं बोल सकते कि मैम टर्शरी वाला ज्यादा बनेगा, अभी यहाँ पे आपको निकाल के देखना पड़ेगा। निकाल के देखो, यहाँ पे एक ये पोजीशन पे लगा सकते हो, एक यहाँ लगा सकते हो, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 बना सकते हो आप। बनाना एक बार, फिर आप चेक करके बताना मेरे को किसमें मेजर बन रहा है। एक बार बेटा मैं फोन से ज्वाइन कर लूँ। हाँ जी, करिए हैंड रेज, इसका हो गया। कौन से वाला मेजर बन रहा है? एनपीआर। मैम सेकेंडरी वाला। सबका, जिन्होंने हैंड रेज किया, 8 बच्चों ने हैंड रेज किया, क्या सबका सेकेंडरी वाला बन रहा है? देखो, यस मैम। एक तो ये बन जाएगा, ठीक है, और एक ये बन जाएगा। या तो एक काम कर सकते हो, इसमें बनाने का भी क्या है, सीधा एनपीआरपी करके निकाल लो, है ना, यस मैम। और एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा, ठीक है। निकालते हैं। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा ध्यान से देखने वाली बात है मेरा बेटा, अगर मैं बात करूं, ये 6 हाइड्रोजन एक टाइप के हैं, इधर देखना ध्यान से, और ये 3 अलग टाइप के हैं। गेटिंग माई पॉइंट? इनको एक मत बोल देना 9 है,
ये एक टाइप के हैं और ये डिफरेंट टाइप के हैं, ठीक है। तो अगर एनपीआरपी निकाल रहे हो इसका, तो ये तो 6:1 होगा, इसका निकालना आप एनपी डैश आरपी डैश, ये कितना आएगा तुम्हारा 3:1, ठीक है, क्योंकि इससे भी तो अलग बन रहा है ना आपका हेलोजेनेटेड प्रोडक्ट। और आपका सेकेंडरी वाले कितने हैं, सेकेंडरी वाले 2 ही हैं, तो 2 into कितना आएगा 5.8 था क्या, 5.8 था, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 7.6, और टर्शरी वाला 1 into 5.2, तो ये आएगा 5.2। अब देखो ज्यादा किसकी वैल्यू आ रही है, सेकेंडरी वाले की, यानी कि ये वाला जो होगा वो मेजर बनेगा, ठीक है, यानी कि बाकी आपको फिर नहीं बनाने हैं। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, हो जाएगा। तो ब्रोमिनेशन वाले में कुछ देखने की जरूरत नहीं है, जो आपका टर्शरी बन रहा है वही बना के आ जाना, ठीक है। चलो एक ये क्वेश्चन करके दिखाओ, जेई मेंस में आया था 2014 में, क्या पूछ रहा है ये। शाबाश, ट्राई कीजिए सारे बच्चे। बहुत बढ़िया। जी 2014 का पेपर तो मुश्किल आया था। जेई 2014 का देखा था क्या तुमने? ये सर नेट पे देखा था तो वो मोस्ट टफेस्ट पेपर दिखा रहा था। हाँ, तो ये क्वेश्चन इजी होगा ना फिर उसमें। आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है, ब्रोमिनेशन करवा रखी है इन्होंने, ठीक है। चलो काफी बच्चों ने हैंड रेज कर लिया है। मुस्कान क्या लग रहा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए लग रहा है। सना आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन ए। देखो अगर मैं ऑप्शन ए ही बना लेती हूँ, आता है ना नोमेनक्लेचर, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, मैम इतना तो आता है, आपने क्या समझा हमें, है ना। चलो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो 1 2 3 4, 2 पे ही ब्रोमीन है, 2 पे ही मिथाइल है, ठीक है। अच्छा बनाना किससे था, 2 मिथाइल ब्यूटेन से बनाना था, ओके। तो ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जो ये वाला H होगा इसको निकालने के बाद आपका टर्शरी रेडिकल बनेगा, तो यहीं पे क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा जब आप ब्रोमिनेशन कराओगे। यानी कि जो आपका मेजर बनेगा तो और भी, बट जो ज्यादा अमाउंट में बनेगा वो बनेगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। ऐसे सिंपल क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन योर नीट एग्जाम, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं आइसोमराइजेशन की। जो अभी मैंने बोला ना, देखो आइसोमर्स आप लोगों ने पढ़ा है, आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और तब आप आगे चेक करते हो स्ट्रक्चरल है ना, सीरो आइसोमेरिज्म एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की फिर बाद में बात करते हो। तो यहाँ पे जो एनसीईआरटी में ना आपको सिर्फ वही करना है। पहली बात तो ये, अगर एन हेक्सेन की रिएक्शन करवाई जाती है बेटा एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो वहां पे आइसोमराइजेशन होती है, मतलब हेक्सेन के आइसोमर्स मिलते हैं। तो आइसोमर्स आप देख सकते हो यहाँ पे 2 मिथाइल पेंटेन और 3 मिथाइल पेंटेन। कौन से आइसोमर्स हैं, चेन आइसोमर्स हैं कि नहीं है? है मैम। यस मैम। तो ये क्या होंगे, ये 2 आइसोमर्स बनेंगे। यानी कि बस आपको ये ध्यान रखना, आइसोमराइजेशन का रिएजेंट क्या होता है वो आपसे पूछ सकते हैं। इवन ये वाला क्वेश्चन पता है कब आया, मैं बताती हूँ आपको, जेई 2024 जनवरी शिफ्ट में। कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता जेई का बच्चा ये वाला क्वेश्चन पूछेगा, पूछ लिया उन्होंने, ठीक है। तो नीट में तो हम बिल्कुल ही कर सकते हैं एक्सपेक्ट। मतलब ना तुम एक चीज बताते हो, जेई 2024 का जैसा एनटीए ने पेपर बनाना चाह रहा था ना, लाइक डीएनएफ लोग से उन्होंने ज्यादा क्वेश्चन डाले थे, कोऑर्डिनेशन से ज्यादा डाले थे, सेम चीज अपने को नीट में भी देखने को मिली थी कि डीएनएफ लोग से 3 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन से 3 क्वेश्चन उन्होंने डाल दिए थे, है ना। और क्योंकि जेई 2024 का जो जनवरी वाला अटेम्प्ट था वो इजी पूछा था, तो वहीं से प्रिडिक्ट हो गया था कि नीट का भी क्या आने वाला है, पेपर आसान ही आएगा, और वही हुआ।
तो एक बार जेई हो जाता है ना तो बहुत अच्छा खासा आइडिया लग जाता है टीचर्स को कि किस तरीके से वो पेपर सेट करने वाले हैं। तो आइसोमराइजेशन की एक ये वाली रिएक्शन आपको याद रखनी है, मतलब आइसोमर्स बन रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट आता है एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन, अब एरोमेटाइजेशन मतलब क्या होता है, एरोमेटिक रिंग बनेगी। जैसे आपके एनसीईआरटी में ये वाला एग्जांपल दिया हुआ है, अगर आप एन हेक्सेन, ध्यान से सुन लो, हेक्सेन की रिएक्शन इन्होंने जान करके इस तरीके से बनाया सो दैट समझने में आसानी हो। अगर आप हेक्सेन की रिएक्शन बेटा इनमें से किसी के साथ भी कराते हो हाई टेम्परेचर पे, क्रोमियम का ऑक्साइड आप ले सकते हो, वेनेडियम का ऑक्साइड ले सकते हो, मोलिबेडियम का ऑक्साइड ले सकते हो, अगर आप इन तीनों में से किसी के साथ भी रिएक्शन कराते हो, उसको हीट करते हो, तो आपको क्या मिल जाएगा मेरा बेटा, बेंजीन मिल जाएगा। 6 कार्बन से 6 कार्बन का ही मिलेगा। ध्यान से सुनना, अगर मान लो तुम एन हेप्टेन ले लोगे तो अब क्या तुम्हें मैम 7 मेंबर रिंग बनेगी, नहीं, इससे भी तुम्हें बेंजीन ही मिलेगी एरोमेटिक। तो जो एक एक्स्ट्रा कार्बन आएगा ना वो किसके फॉर्म में ऊपर लग जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में लग जाएगा, दैट इज मिथाइल। तो ये तुम्हारे एनसीईआरटी में था, ये तुम्हारे एक बार नीट पीवाईक्यू में पूछ लिया, मतलब प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो अगर एन हेक्सेन है बेंजीन ही बनेगा, एन हेप्टेन से भी बेंजीन बनेगा, तो जो एक कार्बन एक्स्ट्रा है वो हम किसकी फॉर्म में लगा देंगे बेटा, CH3 की फॉर्म में, सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में लगा देंगे। क्लियर है क्या? इसके अलावा ये बहुत छोटी छोटी रिएक्शन है, रट्टा मारने वाली है बस, क्योंकि मैंने सोचा एक बार गो थ्रू करा देती हूँ, क्योंकि कई बच्चे सोचते हैं मैम ये थोड़ी ना आएंगी, आ जाती है, सिर्फ इसलिए करा रही हूँ। ये वाला क्या है, खुद पढ़ लेना इसको। तो अगर आप मीथेन की रिएक्शन कराते हो इतने टेम्परेचर पे 1273 केल्विन पे, और निकल आप उसमें ले लेते हो कैटलिस्ट, तो आपको क्या मिलता है, CO and H2। और तुम मानोगे नहीं ये भी कहाँ आया था इस बार, सोच रहे हो तुम? तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पे अगर हमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करनी है तो ये वाला मेथड क्या है, वहां पे यूज किया जाता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। उसके बाद आता है पायरोलिसिस। पायरोलिसिस का मतलब क्या होता है, लिसिस मतलब होता है टूटना, पायरो मतलब होता है हीट करना। तो यहाँ पे हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। एयर की एब्सेंस में क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। जैसे ये क्या आपका एल्केन है, देखो C6H14, ठीक है। तो जब आप इसको हीट करते हो ना तो ये लोअर एल्केन्स एल्कीन्स में टूटता है। मैम ये याद करना है क्या, थोड़ा बहुत बस ध्यान में रख लेना, क्योंकि एक बार जो आया था पेपर में उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रैकिंग प्रोसेस बोलते हैं। क्रैकिंग क्यों बोला मैंने, क्योंकि हायर एल्केन से लोअर एल्केन्स एल्कीन्स में टूट रहा है। जैसे देखो C6H12 से C6H12 में टूटा, कितने हाइड्रोजन बच के वो बाहर निकाल दो, गेटिंग माय पॉइंट। C4H8 बन गया, बाकी कितने कार्बन बचे, 2 और 6 हाइड्रोजन बचे, उसको बाहर निकाल दो। C3H6, C2H4 इथीन, CH4, इस तरीके से लोअर एल्केन एल्कीन्स में क्या होती है, टूट जाते हैं। ये कौन सी रिएक्शन होती है, पायरोलिसिस, ठीक है। मैम ये क्या है, मैम ये है क्या, करना है क्या, हाँ करना है, बिकॉज ये एनसीईआरटी की रिएक्शंस है। ये जनरली ना बच्चों को मैं बोल देती हूँ इसको पढ़ लेना अपने एंड से, तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये कर लेना, छोड़ के मत जाना। ये मत सोचना कि मैम ऑर्गेनिक में ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे क्या। चलो अभी एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। ये मैंने करा दिया, अरे मैंने क्यों कराया, मेरे को तुम्हें ही करवाना चाहिए था। आपसे पूछा इनमें से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा जब एन हेप्टेन पास होगा, आप करोगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड से, क्या बनने वाला है, जल्दी बोलो। बेंजीन। टॉलविन। बेंजीन के ऊपर CH3 जब लगा तो नाम चेंज हो जाता है भाई उसका, ये तो एन हेक्सेन से बनता है, टॉलविन बनेगा। ये वाला बताओ, जो लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स हैं, जो मैंने C6H14 वाला भी एग्जांपल आपको बताया था, दैट इज लिक्विड हाइड्रोकार्बन, याद है ना, बताया था मैंने, पहले 4 और फिर आपस में उसके बाद लिक्विड हाइड्रोकार्बन जब कन्वर्ट होंगे टू अ मिक्सचर ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन, उन प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो। क्रैकिंग। क्रैकिंग। हाँ, आज बस इतना ही तुम लोगों को करना है। मैम आज आपने जल्दी कैसे छूट दिया, डाइजेस्ट नहीं हो रही ये बात ठीक है, आज आप इतना ही करेंगे। अब ध्यान से सुनो, जल्दी क्यों छोड़ा है तुम लोगों को, वो इसलिए छोड़ा है, मैं जांच एल्कीन भी स्टार्ट कराना था,
बट एल्कीन में क्या है, सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स पढ़ेंगे, फिर हम प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, राइट। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स में ऑलरेडी तुम लोगों को करा दे रही हूँ, एलिमिनेशन रिएक्शन से बना रहे हैं ना हम एल्कीन, E1 E2 है ना, E1CB। कई बच्चों ने नहीं पढ़ा है, वो आज से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो वो तुम्हारी एल्कीन की प्रिपरेशन में ही है। तो ये मैं ऑलरेडी या तो किसी बैच में डिस्कस कर चुकी हूँ या करने वाली हूँ, बेसिकली चल रहा है आपका ये, तो इसको कराने की दोबारा जरूरत नहीं, ठीक है। जो नई नई चीजें आएंगी ना इसमें हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में, वो हम करेंगे। जैसे एल्काइन से एल्कीन कैसे बनाते हैं, ये हम करेंगे। रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं एल्कीन की, है ना। तो वो वाली सारी चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही है आप सबको? तो वो हम करेंगे। एल्केन वाले में तुम्हें सिर्फ यही करना था, जो रट्टे मारने वाली रिएक्शन है, याद करो मैंने एक लास्ट क्लास में तुम्हें रट्टा मरवाया था कि मीथेन की रिएक्शन करा रहे हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो एक बार मिथेनॉल मिल रहा है, फिर आपका मिथेनॉल मिल रहा है, फिर आपका एसिटिक एसिड मिल रहा है, याद करो। यस मैम। यस मैम। लेते थे वो भी आपको पता होना चाहिए। एसिड के केस में मैग्नीज एसीटेट लेते थे, मिथेनॉल में अपन MO2 लेते थे, मोलिबेल्डियम का ऑक्साइड, और मिथेनॉल में क्या लेते थे, कौन बताएगा? याद है क्या? याद है किसी? मैम कॉपर। हाँ, कॉपर लेते थे, याद है, याददाश्त बड़ी तेज है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये क्वेश्चंस करने हैं, कर लोगे, जिन्होंने कर लिए हैं वो कर लेना, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस लगाने हैं तुम लोगों को, ठीक है। ये वाले कितने क्वेश्चन है, ज्यादा तो है नहीं, ठीक है। अब तुम्हारे पास 2 दिन है, आराम से बैठ के स्टीरियो आइसोमेरिज्म की तैयारी करो। करना कैसे, मैंने हाँ बोलो बेटा। मैम इस अगली स्लाइड दिखाना, 1 मिनट। अगली दिखा रही हूँ।